जय हिंद साथियों, जय महादेव। स्वागत है आपका विजन एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं दीपक जोशी आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आता रहता हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख पाएँ। बेटा, आपको आज सीखना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बेटा, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, ये सिर्फ आपको अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। अगले 10 मिनट के बाद में बेटा आप स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में सीख चुके होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति के पास में ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेटा आपको दिल लगा के पढ़ाई करनी है, ये एक वादा आप मुझसे कीजिएगा। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे बेटा स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की, और बेटा क्यूब यानी कि घन की। अब बेटा स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, इसके अलावा एक और बेटा स्क्वायर रूट आता है अपने पास में, स्क्वायर रूट आता है और क्यूब रूट आता है। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे कि हम जीरो से शुरुआत करेंगे और हीरो बनेंगे। जीरो से शुरुआत कर रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक टू एडवांस आपको सीखना है हर एक छोटी से छोटी चीज। स्क्वायर रूट, इसको बेटा इस साइन से दर्शाते हैं, और इसके अलावा क्यूब रूट की बात करूं मैं तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। कहीं पर भी आपको दिख जाए कि ये 3 अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बेटा वो चाहता है आपसे कि वो आप उसका क्यूब रूट निकालो। क्या बेटा? क्यूब रूट निकालो। ठीक है, अब देखना बेटा स्क्वायर, सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर के बेटा वर्ग की। तो बेटा किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर निकलता है। क्या स्क्वायर कैसे निकलता है बेटा? कि एक संख्या है, उसका उसी में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? स्क्वायर। एग्जाम्पल बेटा देखना बेटा, ये एक है मेरे पास, इसका अगर मुझे स्क्वायर निकलना है बेटा, इसका मुझे स्क्वायर निकलना है यानी कि 1 की पावर 2 निकालना है बेटा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 1 into 1। और आप सभी जानते हैं कि अगर 1 का गुणा किसी भी संख्या में करा जाएगा तो कितना आएगा? वही सेम संख्या निकल के आएगी, यानी कि कितना आएगा? 1। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अब बेटा क्या करना है आपको? क्या करना है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल देखना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है अपने पास में? 2 का स्क्वायर अगर निकालना है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का गुना 2 में ही करना है, और 2 गुना 4, 2 गुना 4। अरे बात एक और देखो बेटा, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 की पावर 2, 3 into 3, ये कितना बनाएगा आपके पास में? 9। ऐसे ही जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो उसका उसी मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा? स्क्वायर। 4 का कितना 16, 5 का 25,
6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो बेटा एक काम करते हैं, मैं आज आपको एक से लगा करके 20 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में रह जाए और आप भी इसको नोट कर लेना और रोजाना आपको पढ़ना है। आप दिन में एक बार अगर स्क्वायर को पढ़ रहे हो ना, एक बार आपको स्क्वायर को सिर्फ पढ़ना है, आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं बेटा, और आपके माइंड में वो फिट हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है बेटा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर बेटा 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर क्या बेटा 225। देखो बेटा, ये 1 का स्क्वायर अपने पास में, ये 2 का 3 4 ऐसे लगा करके 15 तक लिखवा दिया बेटा मैंने। अब आपको 20 तक कर लो आज के दिन में, और आपको रोज के रोज याद करना है बेटा। याद अभी बताया मैंने कि क्या करना है आपको, रोज एक कॉपी, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर भी आपकी कॉपीज बुक्स रहती हैं, वहाँ पर बेटा आपको एक पेज में 1 से लगाकर 20 तक स्क्वायर प्लस इसके अलावा क्यूब, जितने भी आपको याद करने हो, या कम से कम आपको 20 तक क्यूब और 40-50 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो आपको रो एक पेज में लिख लेना है और एक पेज में लिख करके अपने डेस्क के पास चिपका लेना है, और रोज सुबह शाम इसको गोली की तरह देखना है। बुखार की गोली लेते हैं ना बेटा, एक गोली में अपना काम हो जाएगा, रोज बस देखना है एक बार। 16 का कितना बेटा 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और ये अपना 20 का कितना आएगा 400 बेटा। आप सब स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिसको नोट करना है बेटा वो नोट कर सकता है, और डेस्क के पास में चिपका के रख लेना बेटा इसको, और रोज आपको डेली एक बार इसको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है बेटा। ये तो बात हो गई स्क्वायर की, ये बात हो गई बेटा स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, स्क्वायर के साथ साथ में स्क्वायर रूट की, यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट की। तो देखो बेटा स्क्वायर रूट यानी कि बेटा एक बात ध्यान रखना कि स्क्वायर अगर आपको याद है तो आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे और क्यूब याद करने पड़ेंगे। तो बेटा 144 का स्क्वायर रूट निकालिए। देखना बेटा इसके जरिए आप समझने की कोशिश करना। 144 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है 144 अंडर रूट 144। और बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 12, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा बेटा कि ये जो 12 इंटू 12 है बेटा, इसमें से एक 12 बाहर निकल के आ जाएगा, एक 12 बेटा बाहर निकाल के आ जाएगा, और एक 12 से अंडर रूट जो है आपका वो कट जाएगा। ये सिंपल से भाषा में कहूँ बेटा तो यहाँ पर एक 12 बाहर निकल के आएगा और आपके पास में सिंपल 12 बनाएगा ये, ठीक है बेटा। यानी कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12।
ठीक है, आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। एक और बेटा ले रहा हूं मैं यहाँ पर 20 की पावर 2, 20 की पावर 2, इसको बेटा कैसे सोल्व करते हैं? 20 इंटू 20, देखो बेटा 1 0 1 0 2 0, 2 2 जा 4, कितना बनाएगा? 400। और बेटा अगर मैं बात करूँ कि 400 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये कैसे निकलेगा बेटा? अंडर रूट 20 इंटू 20, ये कैंसर क्या निकल के आएगा बेटा अपने पास में? 20। आ रही बात समझ में? आप कहेंगे कि जी सर आगे बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना बेटा तो आप समझ के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। ठीक है, आई होप बेटा कि जो स्क्वायर्स मैंने बताए आपको वो आपने नोट करे होंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने बेटा समझी होगी, सीखी होगी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्यूब। क्यूब क्या होते हैं बेटा? क्यूब क्या होते हैं? क्यूब क्यूब गुलाबी गुलाबी हो गया पूरा, है ना? ठीक है बेटा, क्यूब यानी कि घन। घन जब किसी संख्या का तीन बार, कितनी बार बेटा? 3 बार उसी संख्या के साथ गुणा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो घन यानी कि क्यूब निकल के आता है, क्यूब निकलता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है बेटा? देखो बेटा, जब घनमूल की बात कर रहा है, क्या की बात कर रहा है? घन की बात कर रहा है, तो एक संख्या का उसी संख्या में कितनी बार? 3 बार गुणा। कितनी बार? 3 बार गुणा। ये एग्जाम्पल आपके पास में एक का क्यूब निकालेंगे। एक का क्यूब यानी कि 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1। और आप जानते हैं बेटा कि 1 का गुणा 1 में कितनी बार कर लो कितना आएगा? 1। 1 का क्यूब कितना निकल के आएगा? 1। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना होगा बेटा? 8। यानी कि यहाँ से 2 का जो क्यूब है वो कितना निकल के आया? 8। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, ये 3 है मेरे पास में। 3 का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं 4 के क्यूब की। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना बनाएगा बेटा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब निकालेंगे बेटा। 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे बेटा? 5 इंटू 5 इंटू 5।
5 का मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ में कितनी बार, 3 बार। 5 5 जा 125, 125 5 जा कितना होता है बेटा 125, कितना होता है बेटा 125। ठीक है बेटा। अब ये तो बात रही क्यूब की। अब बेटा आप कहेंगे कि सर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बेटा? सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा 3 में कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताना, ये 27 है मेरे पास, इसका अगर मुझे घनमूल निकालना है मुझे, क्यूब रूट अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 27 यहाँ पर कितना लिखूंगा 3। और बेटा आप सब जानते हैं, अगर आपको आपके दीपक सर ने पढ़ा रखा है कि 3 इंटू 3 ये कितना बनाता है 27। कितना बनाता है बेटा 27। तो बेटा ये कितना बनाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर से बेटा ध्यान रखना कि जब भी ये क्यूब की बात कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ओनली 3 ही बाहर निकल के आएगा बेटा। 27 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 3 होता है। अभी आपको कैसे पता लगेगा, जब आपको 3 का स्क्वायर क्यूब याद है, जब आपको 4 का स्क्वायर क्यूब याद है, 5 का स्क्वायर क्यूब याद है, तब आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा ये मेरे पास में 1 2 5 1 2 5। ठीक है बेटा 1 2 5। इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, क्या 5 5 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आएगा मेरे पास में, क्या निकल के आएगा 5। और ये चीज़ आपको पता तब लगेगी बेटा जब आपको याद होंगे कि भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्यूब क्या होता है। ये चीज़ें जब आपको याद होगी बेटा तो आपको ये आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि ये कैसे क्या करना रहता है। ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आप 50 तक स्क्वायर याद कर लो, नहीं ज़्यादा तो 30 तक तो आपको स्क्वायर करने ही पड़ेंगे। कितने तक बेटा स्क्वायर कितने तक करने होंगे आपको, स्क्वायर आप कर लो कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 करना ही है आपको। और क्यूब रूट जो है बेटा वो आपको कितने करना है, कम से कम 20। ये बेटा मैं इतने बता रहा हूँ कि हाँ आपका काम चल जाएगा इनसे, आपका काम जो है वो चल जाएगा इनसे। और इसके ज़्यादा भी आप, इसके अलावा भी आप ज़्यादा याद करते हैं तो आपके लिए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है बेटा। ठीक है। तो आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप क्यूब रूट स्क्वायर ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। विजन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो और क्लासेस आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय महादेव, धन्यवाद।